जय झूलेलाल। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 11वां अध्याय। इसके पहले मैं 10 अध्याय अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वो नहीं सुने हैं वो जाकर सुन सकते हैं। तो सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण जी कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए। महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हों। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हुष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई। शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्मा तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारादिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं
विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हर सिरजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, 3 बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करऊं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करऊं प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करऊं समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।